प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं तो रिक्त स्थान में भरेंगे अनंत। किसी सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। किसी बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है तो यहां पे भी भरेंगे अनंत। यानी किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। दो भिन्न भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है तो यहां पे भरेंगे एक। दो भिन्न भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से अधिक एक अलग अलग रेखाएं गुजर सकती है तो यहां पे भी एक भर देंगे। ठीक है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दो दिए गए बिंदुओं ए और बी से एक रेखाखंड निर्धारित होता है तो यहां पे एक भरेंगे। दो दिए गए बिंदुओं ए और बी से एक रेखाखंड निर्धारित होता है। ठीक है। बी, यदि ए बी सी तीन सरेख बिंदु हो तो यदि ए बी सी तीन सरेख बिंदु हो तो इनसे तीन रेखाखंड निर्धारित होते हैं तो यहां पे तीन भरेंगे। सी, यदि बी रेखाखंड AC का आंतरिक बिंदु हो और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो रेखाखंड AB की लंबाई, तो कह रहा है यदि B रेखाखंड AC, तो रेखाखंड है AC, देखिए ये है रेखाखंड AC, ठीक है, का आंतरिक बिंदु हो तो B कहीं पे ले लेंगे। मान लीजिए B यहां पे ले लिए, तो B कहीं पे भी ले लेंगे। मान लीजिए यहां पे लिए हैं B, ठीक है, तो BC, तो कह रहा है BC बराबर 6 सेंटीमीटर। BC कितना कह रहा है? 6 सेंटीमीटर। AC बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा है AC कितना 10 सेंटीमीटर, ये पूरा है 10 सेंटीमीटर। AC कितना है 10 सेंटीमीटर और BC कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड AB की लंबाई, यानी यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा AC माइनस BC। AC माइनस BC, देखिए AB बराबर AC, यानी पूरा में से BC को घटा देंगे। AC में से, ये पूरा AC में से BC को घटा देंगे तो AB निकल जाएगा। तो AC कितना है 10, तो 10 माइनस 6 यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 4 सेंटीमीटर। यदि B रेखाखंड AC का आंतरिक बिंदु हो और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो रेखाखंड AB की लंबाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहां पे भर देंगे 4 सेंटीमीटर। D, यदि A और B दो बिंदु इस प्रकार हो कि A, B बराबर 0 तो A और B क्या होगा, समपाती। तो यहां पे लिखेंगे समपाती। तो यदि A और B दो बिंदु इस प्रकार हो कि D, A, B बराबर 0 तो A और B समपाती होंगे तो यहां पे भरेंगे समपाती। E, सरल रेखाएं L और M समानांतर होंगी यदि दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 0 हो। यहां पे क्या भरेंगे 0, यानी L और M रेखाएं कब समानांतर होंगी, जब दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 0 हो, यानी एक भी उभयनिष्ठ बिंदु न हो। प्रश्न 3, यदि LAB रेखाखंड AB की लंबाई को व्यक्त करता है तो निम्नांकित रिक्त स्थानों को इस प्रकार भरें कि कथन सत्य हो। तो AB बराबर AC प्लस, AB क्या है, रेखाखंड है, ठीक है, तो AB की लंबाई को व्यक्त करता है। LAB रेखाखंड AB की लंबाई को व्यक्त करता है तो निम्नांकित रिक्त स्थानों को
इस प्रकार भरें कि कथन सत्य हो। तो देखिए एल ए बी बराबर एल ए सी प्लस सी क्या है, सी रेखाखंड ए बी पर है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी रेखाखंड ए बी पे है, तो सी कहीं पे भी होगा। मान लीजिए ए बी एक रेखा है, देखिए रेखाखंड है इस तरह से ए बी, और कहीं पे भी सी है, मान लीजिए यहाँ पे सी है। तो ए बी बराबर यानी ये पूरा बराबर क्या होगा, ए सी प्लस सी बी। तो यहाँ पे सी बी भरेंगे, सी बी क्या भरेंगे, सी बी, तभी ए सी और सी बी को जोड़ेंगे तभी ए बी निकलेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है ए बी बराबर ए सी प्लस खाली स्थान है तो सी बी भरेंगे क्योंकि सी रेखाखंड ए बी पर है। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक समकोण में, तो एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो लिखेंगे 90 अंश होते हैं। एक समकोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो एक समकोण में 90 अंश होते हैं, यहाँ पे 90 लिखेंगे। बी, यदि बिंदु x कोण बी ए सी के अभ्यंतर में हो और कोण बी ए एक्स बराबर 42 डिग्री तथा बी ए सी बराबर 70 डिग्री, तो कोण एक्स ए सी की माप बराबर क्या होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि यदि बिंदु x कोण बी ए सी, तो कोण बी ए सी पहले बना लेते हैं। तो प्रश्न 4 का बी कह रहा है यदि बिंदु x कोण बी ए सी, तो मान लीजिए ये जो है कोण है, ये कोण कौन सा है, तो नाम दे देते हैं बी ए सी, दिया हुआ है बी ए सी, ठीक है। यदि बिंदु x कोण बी ए सी के अभ्यंतर में हो, मान लीजिए यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, बिंदु x है, ठीक है। तो इस बिंदु को यहाँ मिला देते हैं, तो ये हो गया कोण बी ए एक्स। अब कह रहा है कोण बी ए एक्स बराबर 42 डिग्री, यानी ये 42 डिग्री है। और कोण बी ए सी यानी पूरा कोण जो है, ये पूरा कोण देखिए बी ए सी, कोण बी ए सी कितना है, 70 डिग्री, यानी ये पूरा कोण जो दिया है बी ए सी बराबर 70 डिग्री दिया है। और कोण बी ए एक्स बराबर दिया है 42 डिग्री, ठीक है। तो ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण ये दिया है 70 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 70 डिग्री। और ये वाला कोण 42 डिग्री दिया है, तो हमसे ये कोण पूछ रहा है, तो पूरा में से इसको घटा देंगे, यानी 70 में से 42 को घटा देंगे। तो पूछ रहा है हमसे कोण एक्स ए सी, यानी ये वाला कोण पूछ रहा है, देखिए ये वाला कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एक्स ए सी बराबर कोण बी ए सी माइनस कोण बी ए एक्स, यानी इस कोण को निकालने के लिए ये पूरा कोण में से इसको घटा देंगे, यानी कोण बी ए सी में से कोण बी ए एक्स को घटा देंगे, ठीक है। तब कोण निकल जाएगा एक्स ए सी। तो वही लिखे हैं यहाँ पे कोण एक्स ए सी बराबर कोण बी ए सी माइनस कोण बी ए एक्स। तो बी ए सी कितना है, 70 डिग्री, ये दिया हुआ है। बी ए एक्स भी दिया हुआ है 42 डिग्री। तो 70 में से 42 घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 4 गया 2, यानी 28 डिग्री। तो कोण एक्स ए सी कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। तो यही पूछ रहा था, तो इसमें भरेंगे 28 डिग्री, कोण एक्स ए सी की माप बराबर 28 डिग्री। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए, x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण, तो x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण क्या होगा, और संपूरक कोण। तो पूरक कोण किसको कहते हैं, दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण, यानी जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं, पूरक कोण। तो x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस एक्स। तो इसमें भरेंगे
90 डिग्री माइनस x डिग्री, ठीक है। यानी 90 डिग्री में से x डिग्री घटा देंगे तभी निकलेगा x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण, ठीक है। क्योंकि दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो तो उसी को पूरक कोण कहते हैं। तो x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री माइनस x डिग्री। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे पूछता कि 60 डिग्री वाले कोण का पूरक कोण बताइए, तो 90 में से 60 घटा देते तो कितना आ जाता? 30। तो देखिए 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री, क्योंकि 60 30 90 होता है। तो उसी तरह यहाँ पे x दिया हुआ है, तो x दिया हुआ है तो 90 माइनस x कर देंगे, ठीक है। क्योंकि दो कोण का जोड़ 90 डिग्री आना चाहिए, तो 60 30 90। तो 60 डिग्री का पूरक कोण पूछेगा तो 90 में से 60 घटा देंगे यानी 30 डिग्री, और 30 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे हुआ, अगर संपूरक कोण पूछे, अगर पूछता कि 60 डिग्री का संपूरक कोण, तो 180 में से 60 डिग्री को घटाते तो कितना आ जाता है? 120 डिग्री। क्योंकि संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 60 और 120 का जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 120 और 60 180। तो इसमें पूछ रहा है अब कि x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस x डिग्री, और संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस x डिग्री, 180 डिग्री माइनस x डिग्री, ठीक है। क्योंकि संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल कितना हो? 180 डिग्री हो। तो x डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 में से x डिग्री घटाएंगे तो जो आएगा वही संपूरक कोण होगा x डिग्री का, और पूरक कोण 90 माइनस x डिग्री। बी 22 डिग्री के कोण का पूरक कोण, तो देखिए पूरक कोण 22 डिग्री के कोण का पूरक कोण, तो 90 में से 22 घटा देंगे, कितना? 22 डिग्री के कोण का पूरक कोण पूछ रहा है तो 90 डिग्री में से 22 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, यानी 68 डिग्री, ठीक है। तो 90 में से 22 डिग्री घटा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 68 डिग्री। हमेशा याद रखना है कि पूरक कोण जब भी कहे तो समझ लेना है कि दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए पूरक कोण में? 90 डिग्री। तो 22 डिग्री के कोण का पूरक कोण, तो 90 में से 22 घटा देंगे तो 68 आएगा, और 22 डिग्री का संपूरक कोण, तो संपूरक कोण यानी दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 180 में से 22 घटाएंगे, तो 180 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 180 डिग्री में से 22 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया 5 और ये 1, यानी 158 डिग्री, ठीक है। तो 22 डिग्री के कोण का संपूरक कोण हो जाएगा 158 डिग्री। 75 डिग्री के कोण का पूरक कोण, तो पूरक कोण यानी 90 में से घटा देंगे, ठीक है। पूरक कोण किसको कहते हैं? दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 डिग्री, ठीक है। 90 पूरक कोण जब भी कहे तो 90 में से घटा देना है, तो 90 माइनस 75 यानी 90 डिग्री में से 75 डिग्री घटाएंगे तो 15 डिग्री। संपूरक कोण पूछ रहा है तो 180 में से 75 घटा देंगे, कितना? 180 में से 75 डिग्री घटाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण पूछ रहा है तो संपूरक कोण दो कोणों की मापों का योगफल कितना होना चाहिए संपूरक कोण में? 180 डिग्री। तो जब 75 डिग्री का संपूरक कोण पूछ रहा है तो 180 में से 75 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 7 गया 0, ये हो गया 1, यानी 105 डिग्री। तो यहाँ पे कितना भरेंगे? 105 डिग्री। डी 50 डिग्री के कोण का संपूरक कोण, तो 50 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे संपूरक पूछ रहा है तो संपूरक कोण मतलब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो 180 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 130 डिग्री, 130 डिग्री। 180 में से 50 घटा देंगे, संपूरक कोण पूछ रहा है इसलिए 180 में से 50 घटाएंगे, और पूरक कोण यानी 90 में से 50 घटाएंगे तो 90 में से 50 घटाएंगे तो 40, तो यहाँ पे भर देंगे 40 डिग्री। वह कोण जो अपने संपूरक कोण के बराबर है, देखिए वह कोण जो अपने संपूरक कोण के बराबर है, तो संपूरक कोण किसको कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं 180 डिग्री को,
यानी दो कोनों का योगफल संपूरक 180 डिग्री होना चाहिए संपूरक कोण में। तो संपूरक कोण के बराबर कौन सा कोण है, तो 180 डिग्री का आधा कर देंगे, वही अपने संपूरक का बराबर होगा। तो 180 डिग्री को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो कोण है वह अपने संपूरक के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री का संपूरक 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि 90 90 180 होता है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 90 डिग्री, वह कोण जो अपने संपूरक कोण के बराबर है 90 डिग्री का होगा। तो बस 90 भरेंगे। अब जी एफ, यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक कोण, यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक कोण, देखिए पूरक कोण यानी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। तो दो पूरक कोण आपस में समान हो तो पूरक यानी दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90। तो 90 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 45। तो 45 डिग्री का कोण ही आपस में समान होगा। 45 45 90 होता है। तो 90 डिग्री का आधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 45 डिग्री। क्योंकि 45 डिग्री का पूरा कोण ही आपस में समान होगा, यानी 45 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 45 डिग्री, क्योंकि 45 जोड़ 45 90 होता है। जी वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगना है, वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगना है। तो जी कैसे हल करेंगे, तो कह रहा है वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगना है कितना डिग्री का होगा। तो हम मान लेंगे कि वह कोण जो संपूरक कोण का दुगना है वह x है, ठीक है। वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगना है वह क्या है, x है। तो x बराबर अपने संपूरक कोण का दुगना। तो देखिए संपूरक कोण कैसे निकालते हैं, 180 में से घटा करके। तो 180 में से x को घटा देंगे, ठीक है, 180 डिग्री में से x को घटा देंगे। तो कह रहा है वह कोण जो अपने संपूरक का दुगना है, तो 2 से गुना भी कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये कोण जो है अपने संपूरक का यानी 180 माइनस x का दुगना है। तो 2 से गुना भी कर देंगे। तो अब देखिए निकल जाएगा, ये समीकरण बन गया है। तो इसी से निकल जाएगा x बराबर हो जाएगा 180 दूना 360 माइनस 2 गुना x 2x, ठीक है। तो जैसे प्रश्न में कह रहा है उसी तरह हम लिखे हैं वह कोण, तो वह कोण को x माने हैं अपने संपूरक का। तो 180 माइनस x, संपूरक कैसे निकलता है 180 में से घटाने पे। तो 180 में से x को घटा देंगे तो संपूरक निकल जाएगा, का दुगना है तो 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर 2 गुना 180, ये गुना में है तो गुना करेंगे, 180 दूना 360 और 2 गुना x 2x। अब देखिए 2x को इधर लाएंगे तो x प्लस 2x बराबर 360 हो जाएगा, माइनस 2x दायां से बायां तरफ आएगा तो प्लस 2x। तो 2x प्लस x 3x बराबर 360, 3x बराबर 360 हो जाएगा क्योंकि ये जुड़ जाएगा। तो x बराबर 360 बटा 3, गुना में है यहाँ पे बायां तरफ तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 3 गुना 1 3, 3 दूना 6 यानी 120 बार में। तो x बराबर क्या आ गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है अपने संपूरक कोण का दुगना है, क्योंकि देखिए 120 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो देखिए 120 और 60, 120 का संपूरक कोण हो गया 60 डिग्री, तो 60 का दुगना है यानी अपने संपूरक का दुगना है। 60 दूनी 120 होता है, इसीलिए 120 का संपूरक कोण हो गया 60, क्योंकि 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो 60 दूना 120 यानी 120 जो है अपने संपूरक का 60 का दुगना होता है, ठीक है। तो उत्तर आ गया है 120। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, तो इस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इस तरह से इसको हल करेंगे x मान करके। क्या आ गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे भरेंगे 120 डिग्री, तो डिग्री तो दिया हुआ है बस 120 भर देंगे। यदि दो कोणों का योग एक समकोण अर्थात 90 हो तो उन्हें, यदि दो कोणों का योग एक समकोण हो, तो अगर दो कोणों का योग एक समकोण यानी 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं, पूरक। क्या कहते हैं, पूरक कोण। तो यहाँ पे भर देंगे पूरक। यदि दो कोणों का योग एक समकोण अर्थात 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं, यानी यदि दो कोणों का योग दो समकोण, तो दो समकोण मतलब 90 90 180, एक समकोण मतलब 90 डिग्री हुआ, तो दो समकोण मतलब 90 जोड़ 90 180 डिग्री, तो उन्हें क्या कहते हैं, समपूरक कोण। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे समपूरक।
समपूरक, ठीक है, उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। जे 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उस कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम के कोण को पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए, पुनर्युक्त कोण। तो 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम के कोण को पुनर्युक्त कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या भरेंगे? पुनर्युक्त कोण। 120 डिग्री के संपूरक कोण की माप, तो 120 डिग्री की संपूरक कोण, तो संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री, तो 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना आएगा? 60, यानी 120 डिग्री के संपूरक कोण की माप 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। प्रश्न 6, एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगनी है, इस कोण की माप और इसके संपूरक कोण की माप ज्ञात करें। तो प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगनी है, ठीक है। तो एक कोण की माप, तो एक कोण की माप को x मान लेंगे, तो कह रहा है पूरक कोण की माप की दुगनी है, तो इस कोण की माप और इसके संपूरक कोण की माप ज्ञात करें। तो प्रश्न 6, तो लिखेंगे माना कि कोण की माप बराबर x डिग्री, यानी कह रहा है एक कोण की माप, तो कोण की माप को हम x डिग्री मान लेंगे, ठीक है। अब तो एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगनी है, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस x डिग्री, 90 डिग्री माइनस x डिग्री, क्योंकि कोण है x डिग्री, तो पूरक कोण कैसे निकलता है? 90 डिग्री में से घटा करके, क्योंकि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं? पूरक कोण। तो x डिग्री के कोण का पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x डिग्री। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से कह रहा है कि एक कोण की माप, तो एक कोण को x डिग्री माने थे, तो x बराबर अपने पूरक कोण की माप का दुगनी, तो पूरक कोण क्या है? 90 माइनस x, यानी इसका दुगना है, अपने पूरक कोण के दुगना, तो पूरक कोण हो गया 90 माइनस x डिग्री, उसका दुगना, तो 2 से गुना कर देंगे। अब x बराबर निकाल देंगे तो हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 90 दूना 180 माइनस 2 गुना x 2x। तो जैसे प्रश्न में कह रहा है उसी के अनुसार ये समीकरण बनाएंगे। तो एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप का दुगना, तो पूरक कोण हो गया 90 माइनस x, दुगना कह रहा है इसलिए इसको 2 से गुना कर देंगे, तो अब बराबर हो गया, ठीक है। तो x बराबर 90 दूना 180, ये गुना में है तो गुना कर देंगे, 2 गुना x 2x, तो माइनस 2x को इधर लाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा बराबर 180, तो 2x प्लस x 3x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटा 3, यानी कितना आ गया? 3 छक 18, 60 बार में कट जाएगा तो 60 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 60, x बराबर 60 आ गया, तो लिख लेंगे अतः कोण की माप बराबर 60 डिग्री, क्योंकि x डिग्री माने थे, तो कोण की माप कितना हो गया? 60 डिग्री। अब पूछ रहा है कि इस कोण की माप और
समपूरक कोण की माप ज्ञात करें। तो समपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो समपूरक कोण बराबर हो जाएगा, तो कोण है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का समपूरक कोण, तो समपूरक कोण यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो 180 डिग्री में से 60 घटा देंगे, क्योंकि 60 डिग्री का समपूरक कोण पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो एक उत्तर तो हो गया 60 डिग्री और एक उत्तर हो गया 120 डिग्री इस प्रश्न का। तो इस तरह से प्रश्न 6 हल कर लेंगे। प्रश्न 7, उस कोण की माप निकालें जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो प्रश्न 7, उस कोण की माप निकालें जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो लिखेंगे माना कि कोण की माप बराबर है x डिग्री, यानी कोण की माप x डिग्री मान लेंगे। तो कह रहा है उस कोण की माप निकालें जो अपने पूरक कोण का, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो कोण है x डिग्री, तो x डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस x डिग्री, तो कोण x डिग्री है तो पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है, क्योंकि पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो x डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस x डिग्री। अब लिखेंगे प्रश्न से तो कह रहा है उस कोण की माप निकाले जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो प्रश्न से हो जाएगा x बराबर 90 माइनस एक्स, पूरक कोण का 4 गुना है तो इसको 4 गुना कर देंगे, क्योंकि x का पूरक कोण हो गया 90 माइनस एक्स और 4 गुना है तो इसको 4 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया समीकरण। अब इसको हल कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 90 चौक 360 माइनस 4 गुना एक्स 4x, माइनस 4x को इधर लाएंगे तो x प्लस 4x हो जाएगा बराबर 360। तो 4x प्लस x 5x बराबर 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 360 बटा 5, ये दोनों देखिए 4x से x कितना हो जाएगा 5x, माइनस 4x को इधर लाएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा दायां से बायां तरफ। तो 5x बराबर 360, तो x बराबर 360 बटा 5, यहाँ पे 5 गुना में है तो इधर आके क्या में हो जाएगा भागा में। तो 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 सते 35, 5 दूना 10 यानी 72। x बराबर कितना आ गया 72। तो देखिए उत्तर आ चुका है। तो पूछ रहा था उस कोण की माप निकालें, तो कोण की माप निकल चुका है कितना 72 डिग्री। तो अब लिख देंगे अतः कोण की माप बराबर 72 डिग्री। कोण की माप क्या हो जाएगा 72 डिग्री, यानी जो कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है वह कोण कौन है 72 डिग्री, क्योंकि 72 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 18 डिग्री, क्योंकि 72 और 18 90 होता है। तो 18 चौक 72, देखिए 18 चौक 72 यानी 4 गुना है। ठीक है, अपने पूरक कोण का। प्रश्न 8, उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। तो उस कोण की माप ज्ञात करना है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। तो प्रश्न 8, तो लिखेंगे माना कि कोण की माप बराबर x डिग्री, कोण की माप को x डिग्री मान लेंगे। ठीक है, जो कोण पूछ रहा है उस कोण की माप को x डिग्री मानेंगे।
तो माना कि कोण की माप बराबर x डिग्री। अब पूरक कोण क्या हो जाएगा इस कोण का? पूरक कोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x डिग्री। तो पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो x डिग्री का पूरक कोण पहले निकाल लेंगे, तो 90 डिग्री माइनस x डिग्री। अब लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न से जैसा कह रहा है अब उस तरह से समीकरण बनाएंगे। तो कह रहा है उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। तो लिखेंगे x बराबर तो उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। तो 90 माइनस x, तो ये हो गया x का पूरक कोण 90 माइनस x, तो पूरक कोण से 20 अधिक है, तो यानी 20 जोड़ देंगे। 20 डिग्री अधिक है तो 20 जोड़ देंगे इसमें। पूरक कोण में ये पूरक कोण हुआ x का 90 माइनस x, उससे कह रहा है 20 अधिक है तो 20 जोड़ देंगे। तो अब इसको हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, यानी कोण आ जाएगा जो कोण पूछ रहा है। तो माइनस x को इधर लाएंगे तो x प्लस x बराबर 90 20 110। तो 90 और 20 को जोड़ देंगे तो 90 20 कितना हो जाएगा? 90 जोड़ 20 110, और माइनस एक्स बायां ये दायां से बायां तरफ आके प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स एक्स 2x बराबर 110। तो x बराबर 110 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा? 2 पचे 10, एक इधर गया तो 2 पचे 10 यानी 55। तो इसका उत्तर आ चुका है, यानी 55 डिग्री होगा। तो कोण की माप को x डिग्री माने थे, तो 55 डिग्री इसका उत्तर हो गया, क्योंकि x बराबर मान आ चुका है। तो लिखेंगे अतः कोण की माप बराबर 55 डिग्री। कोण की माप बराबर 55 डिग्री। प्रश्न 9, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। तो पूछ रहा है कि उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। तो प्रश्न 9, तो लिखेंगे पहले माना कि कोण की माप बराबर x डिग्री। तो कोण की माप को x डिग्री मान लेंगे, जो कोण पूछ रहा है कह रहा है उस कोण की माप क्या है, तो उस कोण को क्या मान लेंगे? x डिग्री। अब लिखेंगे पूरक कोण। तो जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है, तो पहले संपूरक कोण निकाल लेते हैं। तो संपूरक कोण तो x का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस x डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो x डिग्री का पहले संपूरक कोण निकाल लेंगे, कॉमा देंगे। अब निकालेंगे पूरक कोण, क्योंकि पूरक और संपूरक कोण दोनों कह रहा है। तो x डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? पूरक कोण क्या होता है? 90 डिग्री योग होता है, दोनों कोण का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री। पूरक कोण किसको कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल कितना हो? 90 डिग्री। तो x डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री माइनस x डिग्री। तो कोण को x माने हैं, तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस x, और पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस x। अब लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न से जैसा कह रहा है उस तरह अब यहाँ पे समीकरण लिखेंगे। तो उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। तो जिसका संपूरक कोण, तो संपूरक कोण क्या है यहाँ पे? 180 माइनस एक्स। तो इसको पहले लिख लेते हैं, 180 माइनस एक्स बराबर संपूरक कोण उसके पूरक कोण का, तो पूरक कोण क्या है? 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स
तो कह रहा है कि संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है, यानी इसको 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये समीकरण बन चुका है। अब x का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो 180 माइनस एक्स बराबर, इसको गुना करेंगे तो 9 छक 54, यानी 540 माइनस 6 गुना एक्स 6x, अब माइनस एक्स प्लस 6x, 6x को इस तरफ लाएंगे, माइनस 6x को दायां से बायां तरफ लाएंगे तो प्लस 6x हो जाएगा, बराबर 540 माइनस 180, 180 को बायां से दायां तरफ करेंगे तो माइनस 180 हो जाएगा। तो 6x माइनस एक्स यानी 5x, तो 5x बराबर 6x में से x घटा देंगे क्योंकि 6x माइनस एक्स है, तो 6x माइनस एक्स बराबर 5x। अब इसको घटाएंगे, 540 में से 180, तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 14 में से 8 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, यानी 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटा 5, x बराबर 360 बटा 5। तो 5 से इसको काट देंगे तो 5 7 35, 2 इधर गया तो 5 दूना 10, यानी 72 आ जाएगा। 360 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 72। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो लिखेंगे अतः कोण की माप बराबर 72 डिग्री। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो उस कोण की माप क्या होगा जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है, तो उस कोण का माप होगा 72 डिग्री। प्रश्न 10, उस कोण की माप निकालें जिसके पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। प्रश्न 10, तो उस कोण की माप निकालना है जिसके पूरक कोण और संपूरक कोण का योग कितना, 120 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले लिखेंगे माना कि कोण की माप बराबर x डिग्री। तो कोण की माप को x डिग्री मान लेंगे। तो उस कोण की माप निकालना है जिसके पूरक कोण, तो आप पूरक कोण निकाल लेते हैं इसका। तो कोण की माप जब x डिग्री हो तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x डिग्री, क्योंकि जब पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पूरक कोण। तो x डिग्री का पूरक कोण हो गया 90 डिग्री माइनस x डिग्री, कॉमा देंगे। अब कह रहा है जिसके पूरक कोण और संपूरक कोण, तो संपूरक कोण भी निकाल लेते हैं क्या होगा। तो संपूरक कोण बराबर, तो x डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x डिग्री। तो संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योगफल 180 डिग्री। ठीक है, तो संपूरक कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री। अब लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न में कह रहा है कि उस कोण की माप निकालें जिसके पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। तो अब जोड़ देंगे, तो पूरक कोण क्या है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री प्लस एक्स, ये तो पूरक कोण कितना है, 90 डिग्री माइनस एक्स, तो इसको लिखेंगे 90 माइनस एक्स, और संपूरक कोण कितना है, 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो कह रहा है प्रश्न में कि जिसके पूरक कोण और संपूरक कोण का योग, तो देखिए पूरक कोण हो गया 90 माइनस एक्स और संपूरक कोण हो गया 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो योग मतलब जोड़ देना, तो बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे। योग कितना कह रहा है, 120 डिग्री, तो 120 इधर लिख देंगे जोड़ करके दोनों को। तो ये हो गया पूरक, एक्स का पूरक यानी उस कोण का पूरक,
और उस कोण का संपूरक, तो दोनों का योग कह रहा है 120 डिग्री। तो ये हो गया समीकरण। अब इसको हल कर देते हैं। तो -x और -x कितना हो जाएगा, -2x बराबर 90 और 180। तो देखिए 120 90 को इधर लाएंगे, ठीक है, 90 को इधर लाएंगे तो -90 हो जाएगा। 180 को इधर लाएंगे तो -180 हो जाएगा। 90 को बायां से दायां तरफ लाएं तो -90, 180 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो -180। तो -2x बराबर 120 माइनस, अब ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 0 9 8 17 1 1 2। तो -90 और -180 कितना हो गया, -270। तो -2x बराबर, अब घटाएंगे तो 120 में से 270, तो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, यानी -150 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 120 से 270 को घटाना है। तो -2x बराबर -150, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -150 बटा -2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो 2 से 150 को भाग देंगे तो कितना मार में, 75 दूना 150 होता है, यानी x बराबर कितना आ गया, 75। तो कोण का माप आ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण की माप बराबर 75 डिग्री। तो प्रश्न में कह रहा था कि उस कोण की माप निकालें जिसका पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 है। तो उस कोण का माप क्या है, 75 डिग्री। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।